नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत आसानी होती है हमें ये समझने में कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कौन से चैप्टर पे हमें अधिक फोकस करना है। इसीलिए हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे 2020 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर 2020 का क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो 2019 का है। 2019 में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आज हिंदी संस्करण हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। तो इसका आंसर सी संधि है। ठीक। दूसरा है, समास शब्द का अर्थ क्या है। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, संक्षेप करना। समास में हम लोग संक्षेप करते हैं। ठीक। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं। उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका उदाहरण एक आप देख सकते हैं, जैसे लंबोदर है तो इसका अर्थ होता है लंबा है जिसका उदर। परंतु आप सभी जानते हैं कि लंबोदर हम लोग किसे कहते हैं, गणेश भगवान को, गणेश जी को। तो इसका अर्थ यही है कि लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। तो ये दोनों लंबो प्लस उदर मिलके अलग एक शब्द बना रहा है जिसका अर्थ है गणेश जी। तो ये इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। ठीक। संधि और समास में क्या समानता है। तो संधि और समास में समानता है कि दोनों ही संक्षेप करते हैं, दोनों में ही संक्षिप्त हो जाते हैं। ठीक है, दोनों में कम किया जाता है। जैसे आप सब समास पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होता है माता और पिता। तो माता और पिता को संक्षेप में हम लोग माता, इस तरह से माता बीच में डैश देके पिता लिख देते हैं। ठीक है, तो ये संक्षेप ही हुआ एक तरह से। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लोटा डोरी कौन सा समास है। तो लोटा डोरी द्वंद्व समास है। लोटा डोरी द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, दिन रात, है ना, सुख दुख, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है। उसी प्रकार लोटा डोरी किसके उदाहरण है, द्वंद्व समास के। ठीक। हथकड़ी में कौन सा समास है। तो हथकड़ी में दोस्तों तत्पुरुष समास है। हथकड़ी में तत्पुरुष समास है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक। शब्द के पश्चात भाग में लगाकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी शब्द में जो शब्द अंश है आगे लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्दांश शब्द के बाद में लगते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। तो ये प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है कि शब्द के पश्चात भाग में लगाकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, कर में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कर में दोस्तों आप खुद देखिए, घूम प्लस अक्कड़, तो इसका आंसर है डी अक्कड़। घुमक्कर का प्रत्यय है अक्कड़। ठीक। कवि बिहारी लाल किस रस के कवि है। तो कवि बिहारी लाल श्रृंगार रस के कवि है। ये सब आप हिंदी साहित्य जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है।
ये जब आप छंद पढ़ेंगे दोस्तों, छंद वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। छंद पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि दोहा का पहला और तीसरा चरण में मात्राएं 13 होती है, वहीं दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक, अब देखिए 26 देखते हैं। 3 बेर खाती है सो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। इसमें यमक अलंकार है। ये सभी अलंकार चैप्टर से लिया गया है। ठीक, अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो अंडे के शहजादा मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको किसी चीज का अनुभव नहीं है। ठीक, अब देखते हैं 28। अम्बु शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब पूछ रहा है कि अम्बु का पर्यायवाची यानी कि अम्बु हम लोग किसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो अम्बु का दूसरा नाम है जल। ठीक, पर्यायवाची मतलब होता है वही शब्द जिसके दो नाम है, जैसे आँख, लोचन। और विपरीतार्थ शब्द मतलब उल्टा। कभी कभी हम लोग इन छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, 29 का मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मृगांक किसे कह सकते हैं? सुधाकर का दूसरा नाम है मृगांक। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है, विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो विधि का होता है निषेध। विधि